हेलो क्लास 12th, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। क्लास 12th आप चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हो, यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है देख लीजिए। तो आपका जो है ग्रुप 13 to 18 ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स आप यहाँ पढ़ोगे। देन जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस NS2 NP1 to 6 and the P block consists of all metals, non metals and metalloids। P block में जितने भी metals हैं आपके, non metals और metalloid, वो सारे आप पढ़ोगे। And properties of P block, so a general gradation in properties while trending from left to right and top to bottom in the periodic table। and properties पढ़ोगे जो कि general gradation properties शो करती है। जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलते हो क्या होता है, टॉप टू बॉटम चलने पर क्या फॉर्मेशन होती है। इस चैप्टर में सारे कोर्स जो आप पढ़ोगे, तो ये सारे कोर्स हैं। तो अभी आपका पढ़ रहे हो ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो ग्रुप 15 एलिमेंट कंसिस्ट ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। नाइट्रोजन को एन से रिप्रेजेंट करते हैं, फास्फोरस को पी को, आर्सेनिक को एस से, एंटीमनी को एस पी से एंड बिस्मथ को बी आई से। अक्रेंस मतलब कहाँ कहाँ पाया जाता है। नाइट्रोजन इज द 33rd मोस्ट अबेंडेंट एलिमेंट बाय वेट। मतलब नाइट्रोजन जो है वो 33 नंबर पर आता है, जो की क्या है यानी बाहर में मोस्ट अबेंडेंट मतलब बहुत अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। सोडियम नाइट्राइड आयंस इसमें क्या होता है, चाइल्ड, इसको बोलते हैं चाइल्ड सल्फेचर नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, इंडियन सॉल्ट पेट्रे। इसमें क्या होता है, द कंटिन्यूअस इंटरचेंज ऑफ नाइट्रोजन बिटवीन द एंटियो atmosphere and biosphere is nitrogen cycle is important constituent of the proteins, amino acid and nucleic acid in plant and animals। की इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होते हैं प्रोटीन्स के लिए कौन, नाइट्रोजन, अमीनो एसिड का भी होता है, न्यूक्लिक एसिड इन प्लांट एंड एनिमल्स। फास्फोरस इज द 11th एलिमेंट इन ऑर्डर ऑफ द अबेंडेंट। मतलब अबेंडेंट मतलब मात्रा में पाया जाने वाला 11th नंबर पर आता है फास्फोरस। मेजर अमाउंट ऑफ फास्फोरस अकर इन द एपेटाइट्स फार्मूला 3Ca3 PO4 का होल ट्वाइस CaX2। फर्स्ट फास्फोराइड CA3PO4 का होल ट्वाइस प्यूरोफोरेपाइट, इसमें होता है CA5PO4 का होल थ्राइस NF। क्लोरोपेटाइट CA5PO4 का होल थ्राइस Cl। हाइड्रोक्सिल एपेटाइट, इसमें CA5PO4 का होल थ्राइस OH। इट इज़ प्रेजेंट इन द बोन, ये किसमें प्रेजेंट हुआ है, बोन में, एज वेल एज द लिविंग सेल्स। लिविंग सेल्स किसमें, DNA RNA ATP। फास्फो प्रॉपर्टीज आर प्रेजेंट इन द एग्स एंड मिल्क। फास्फो प्रोटायर्स जो होते हैं किसमें प्रेजेंट होते हैं, एग्स में भी और मिल्क में भी। कुछ एलिमेंट से हो गए जैसे आपका एंटीमनी, और आपका हो गया इधर एंटीमनी के बाद आपके जो आ रहे हैं आर्सेनिक के बाद आपका बिस्मथ, ये सब वेरी अबेंडेंटेड होते हैं, नॉट वेरी अबेंडेंटेड, ज़्यादा नहीं पाए जाते। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, तो जर्नल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, नाइट्रोजन 7, इसका हीलियम से लिखते हैं, आपको आता है कैसे हीलियम से हुआ, क्योंकि हीलियम जो होते हैं ये नोबल गैसेस होते हैं, ये स्टेबल होते हैं, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होता है 1s2, तो यहाँ से लिख दिए 2s2 2p3। एंड फास्फोरस का भी लिखिए 15 होता है, आर्सेनिक 33, एंटीमनी 51, बिस्मथ 83। तो फास्फोरस लिखिए तो पहले नियॉन लिखिए, देन 3s2 3p3। आर्सेनिक का ऑर्गन लिखने में 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी 51, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ 83, रिनॉन 4f14 5d10 6s2 6p3। 6 नंबर पर आपका आ रहा है बी नंबर एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। एटॉमिक क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो फर्स्ट एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, तो ग्रुप 15 जो होते हैं क्या होते हैं, लेस देन ग्रुप 14। ग्रुप 15 की ज़्यादा होती है। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर।
एटॉमिक रेडियस क्या होता है, डाउन टू ग्रुप चलने पे इंक्रीज करता है, इंक्रीज होते हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। सेकेंड नंबर आयनाइजेशन इंथैल्पी। आयनाइजेशन इंथैल्पी क्या होती है, ग्रुप 15 की आयनाइजेशन इंथैल्पी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 14। इसमें जैसे नाइट्रोजन की ज़्यादा होगी, देन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। They have high ionization enthalpy due to the half-filled stable electronic configuration of NS2 and P3। हाई आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है, हाई होती, क्यों, क्योंकि इसके हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं। तो इसमें आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्स्ट, देन आयनाइजेशन एंथैल्पी सेकंड एंड थर्ड। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या होती है, ग्रुप 15 की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू ग्रुप 14। कब होती है, डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू डिक्रीज। जब तक डाउन टू ग्रुप आते हो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू क्या होती है, डिक्रीज होती है। जैसे आपका हो गया नाइट्रोजन ज़्यादा, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। मेटेलिक कैरेक्टर्स क्या होते हैं, लेस मेटेलिक रिएक्टिविटी होती है। जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स हो गए। आर्सेनिक, एंटीमनी आपके हो गए मेटलॉयड्स एंड बिस्मथ मेटल। फिफ्थ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, नाइट्रोजन की कम होती है, फास्फोरस की ज़्यादा होती है, आर्सेनिक की 100 से ज़्यादा होती है, देन इसके बाद फिर आर्सेनिक से आपकी ज़्यादा होने लगती है, और बिस्मथ की इधर, और इस एंटीमनी के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन, फास्फोरस, एंटीमनी इन सब की लेस होती है। सबसे ज़्यादा किसकी होती है, बिस्मथ की होती है। कंडेंसन क्या होता है, इसमें बॉइलिंग विद इट सेल्फ फिलिंग के जो होते हैं, हाइड्राइजाइन फॉर्म करते हैं, H2N, NH2 एंड हाइड्रोजोइक एसिड N3H। इसका क्या है स्ट्रक्चर एंड बॉन्ड, एच हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ तो नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन पॉजिटिव, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ऑफ नेगेटिव। जाइड आयंस भी फॉर्मेशन होते हैं, जाइड आयंस। और अमंग द एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15, फास्फोरस हैज़ मैक्सिमम टेंडेंसी फॉर कैटेनेशंस। इसमें क्या होती है, फास्फोरस की जो टेंडेंसी होती है कैटेनेशन फॉर्म करने की ज़्यादा होती है। बॉन्ड कार्बन कार्बन बॉन्ड एनर्जी होता है 353.3, नाइट्रोजन बॉन्ड एनर्जी 163.8 एंड फास्फोरस बॉन्ड एनर्जी 201.6 एंड द आर्सेनिक बॉन्ड एनर्जी 147.4। इलेक्ट्रॉपी मतलब इलेक्ट्रॉपी उसी के समरूप जो हो, उसी का जैसा हो। नाइट्रोजन को छोड़कर बिस्मथ और ऑल अदर्स हो जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉपी शो करते हैं। फास्फोरस जैसे वाइट ब्लॉक और रेड फास्फोरस। आर्सेनिक की क्या हो, येलो ग्रे। एंटीमनी का क्या हो गया, येलो और सिल्वरी ग्रे। नौ, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है NS2 and P3। एंड फर्स्ट इज द नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन बीइंग द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स। नाइट्रोजन जो होता है स्मॉलेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स भी होता है ग्रुप में, जो फॉर्म करते हैं N3 आयंस। जैसे हो गया Mg3, N2, Ca3, N2 एक्सेट्रा। या जो होते हैं अदर एलिमेंट्स होते हैं इस ग्रुप के, कोवैलेंट कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं, जैसे मेटल Mg3 P2 and Ca3 P2 and 3s। और टेंडेंसीज जो होती है एलिमेंट की, एग्जिट करती है, एग्जिट्स होती है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो डिक्रीज होते हैं जब मूव करते हो डाउन द ग्रुप एंड फ्रॉम फास्फोरस टू बिस्मथ। किसके कारण होती है, ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर के कारण। नाइट्रोजन एंड फास्फोरस जो होती है -2 होती है इनके, NH2 P2H5 एंड इसके ऑक्सीडेशन स्टेट -1 कब होता है, NH2OH में। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में +3 +5 कब होता है, जब मूव करते हो डाउन द ग्रुप, तो स्टेबिलिटी होती है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्यों डिक्रीज होती है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से, इंक्रीज ड्यू टू द इनर पेयर इफेक्ट के कारण होता है। ऑल द कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैविंग +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, जितने भी कंपाउंड्स है ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, +5। PF5, PCl5, SBF5, BIF5 etc. are essentially covalent. Nitrogen does not form compounds in the nitrogen compounds नहीं form करते कब, +5 oxidation state such as the N+5, NCl5 etc. ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ वैकेंट, किसके कारण, क्योंकि इसमें वैकेंट एब्सेंट होते हैं d ऑर्बिटल्स एंड द अनेबल टू द एक्सटेंड इट्स ऑक्टेट, इसीलिए अपनी ऑक्टेट भी नहीं बना पाते।
द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15 फॉर्म बोथ कोवैलेंट, ग्रुप 15 जो होते हैं दोनों के साथ कोवैलेंट फॉर्मेशन करते हैं, NaCl3, PCl3, AsCl3, SbCl3 एंड आयनिक कंपाउंड्स फॉर एग्जांपल BiF3, SbF3. +5 oxidation state of bismuth is less stable than the of antimony because of the inert pairs only BiF5 is stable. नाइट्रोजन एंड फास्फोरस आल्सो सो ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रोजन फास्फोरस भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं +5 बिकॉज ऑफ द एबिलिटी ऑफ वन लोन पेयर ऑफ अमोनिया एंड द फॉस्फीन टू फॉर्म द डेप्टिव बॉन्ड एंड विद लुइस एसिड. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड्स, नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अमोनिया में -3, N2H4 की क्या होती है -2 एंड H2OH की -1, नाइट्रोजन की O0, N2O की +1, NO की +2, N2O3 की +3 एंड N2O4 की +4 एंड N2O5 की +5 होती है. डिस्पोर्शंस नेशंस क्या होती हैं इसमें 3 HNO2 गोज टू नाइट्रिक एसिड +2NO + H2O. ये सब इसके क्या लिखे जो ऊपर लिखे ऑक्सीडेशन स्टेट. फास्फोरिक H3PO3 गोज टू H3PO4 + BH3 फॉस्फीन फॉर्मेशन हुआ. मैक्सिमम कोवैलेंसी क्या है, द मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू 4 बिकॉज ऑफ द अब्सेंस ऑफ वैकेंट. किसके कारण होती है इसमें वैकेंट अब्सेंट होते हैं डी ऑर्बिटल्स, फॉर एग्जांपल अमोनियम एंड CH3 4 एंड पॉजिटिव. तो अब आपका है केमिकल प्रॉपर्टीज एंड ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी. ओके, इसको नेक्स्ट वीडियो में देंगे क्लास. थैंक यू.